कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें नया मन और नया आत्मा दूंगा। अब क्या है ये नया मन और क्या है एक नई आत्मा जो मैं तुम्हें दूंगा और जिसकी हमें आवश्यकता है? जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो प्रभु हमें नया मन देता है, क्योंकि हमारा पुराना मन तो संसार में पूरी रीति से लिप्त है, संसार के कामों में, संसार के रीति रिवाजों में, संसार में पूरी तरह से लिप्त है, खोया हुआ है। और वो मन संसार की तरफ ही तेजी से भागता है और उस मन में कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि सबसे अधिक अपने मन की चिंता कर, अपने मन की रखवाली कर, क्योंकि मन में असाध्य रोग लगा है। एक ऐसा रोग मन में लगा है जो असाध्य है, जिसका कोई इलाज नहीं। असाध्य मतलब उसके लिए कोई उपाय नहीं, कोई साधन नहीं। ऐसा रोग मन में लगा है और वो मन पूरी रीति से संसारिक है, जो हमें कभी परमेश्वर से मिलने नहीं देगा। हाय मेरे पैसे, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरे लोग, हाय मेरे दोस्त, हाय मेरा ग्रुप, सब चीज में तुम्हारा मन लगा हुआ है। वो मन परमेश्वर की ओर तुम्हें फिरने नहीं देगा, क्योंकि वो संसार में आपका ध्यान को लगाए रखता है। इसलिए प्रभु कहता है कि जब तू मेरी ओर फिरेगा, तो मेरी ओर फिरेगी मेरे बेटे और मेरी बेटी, तो मैं तुझे नया मन दूंगा, नया आत्मा दूंगा। वो आत्मा जो परमेश्वर का खोजी है, वो मन जो परमेश्वर के लिए व्याकुल है, जो अपने परमेश्वर को ही पाना चाहता है, उस मन में अपने परमेश्वर को पाने की लगन है। वो मन मैं तुझे दूंगा और तेरे मन के नए हो जाने से तेरा चाल चलन भी बदलता जाए, तेरा चाल चलन भी बदलता जाए, क्योंकि तेरा मन नया हो गया है। और अब मन के नए होने से तेरा चाल चलन भी बदलता जाए और मैं तुम्हें नया आत्मा दूंगा। वाह, मैं तुझे अपना आत्मा दूंगा। वाह, जो संसार का आत्मा है वो नहीं, पर तू अपना आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा मैं तुझे दूंगा, जो तुझे सहायता करेगा और मेरी बातों में से तुझे सिखाएगा और तुझे सत्य के मार्ग पर चलाएगा। मैं तुझे नया आत्मा दूंगा जो तेरी सहायता करेगा, तुझे बदलने में, तुझे मेरी ओर चलने में, तुझे पवित्रता का जीवन जीने में वो सहायता करेगा और वो मेरी बातों में से तुम्हें सिखाएगा और तुम्हें सत्य के मार्ग में चलाएगा, ताकि तुम पिता तक पहुंच सको। उस आत्मा का काम है, इसलिए वो सहायक हमें दिया गया है। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत से कूच किया, इस जगत से वो अपने स्वर्गीय राज में जाने पर था, तो उसने कहा कि मेरा जाना अवश्य है, मेरा जाना अवश्य है, मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात पवित्र आत्मा। वो तुम में होगा, तुम में रहेगा और तुम्हें सिखाएगा मेरी बातों में से, और वही हमें सिखाता है उसकी चितौनियों को मानना, उसके वचन पर चलना, वो हमें सिखाता है। इसलिए परमेश्वर हमें नया मन और नया आत्मा देता है, ताकि हमारा पुराना चाल चलन बदलता जाए, क्योंकि पुराना आत्मा तो पुराने कामों में लिप्त है, क्योंकि वो संसारिक आत्मा है और संसार के कामों में लिप्त है, और मन भी हमारा संसार में लगा हुआ है, संसार की चीजों में। हमारे दोस्त, भाई, बंधु, दुनिया के रिश्ते नाते सब मन में लगे हुए हैं, मन में बसे हुए हैं। अब तक हमने अपने मन को खाली नहीं किया और उस मन में परमेश्वर के लिए जगह ही नहीं, क्योंकि मन में तो दूसरी चीजें भरी है, दुनिया का, संसार का कचरा उसमें भरा है। तो कैसे परमेश्वर उस मन में रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। इसलिए वो तुम्हें नया मन देता है, नया मन, उसमें केवल और केवल परमेश्वर रहेगा। और नया आत्मा, वो आत्मा जो केवल परमेश्वर को पाना चाहती है, वो आत्मा परमेश्वर तुम्हें देगा और तुम्हारे
मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, और तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हें आज्ञा मिली है कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि वो पवित्र है। और जो अपने सारे चाल चलन को पवित्र रखेगा, वो परमेश्वर के राज्य को देखेगा। इसलिए तुम्हें नया मन और नया आत्मा परमेश्वर देता है, बदलने के लिए, उसके मार्ग में चलने के लिए और उसे पाने के लिए, ताकि वो तुम्हारी सहायता करे, क्योंकि उसकी बिना सहायता के तुम उसके राज्य में नहीं पहुंच सकते। तुम्हारे पास नया मन नहीं होगा तो तुम परमेश्वर को खोज नहीं सकते। इसलिए वो नया मन और नया आत्मा तुम्हें देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर वचन के लिए कि परमेश्वर ने हमसे बोला और हमसे बातचीत की, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, उसको सब मालूम है, सब कुछ जानता है, उससे कुछ ना छुपा और कुछ ना ढपा, वैसा परमेश्वर है। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने आपको इस संसार से चुन लिया और अपनी महिमा के लिए बुलाया है। अब आपको पवित्र बनने की आवश्यकता है, अपने पुराने स्वभाव को छोड़ने की आवश्यकता है, अब नए हो जाने की आवश्यकता है। एकदम नया, फ्रेश, आकर्षित, नई चीज बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें एक नयापन होता है। लेकिन जैसे वो पुरानी हो जाती है तो कोई काम की नहीं होती है। इसलिए प्रभु हमें नया मन देता है। हमको नए मन की आवश्यकता है, हमें उसके आत्मा की आवश्यकता है। उसके बिना हम उसके राज के वारिस नहीं हो सकते। और जब हमें नया मन और नया आत्मा मिलता है तो हम उसकी सुने और उसके राजधर्म की खोज करें। हम उसके राजधर्म की खोज करें और सारी सुख सुविधा की चीजें हमारे पीछे पीछे चले आएगी, हमें ढूंढते हुए, तो हमें खोजते हुए, हमारे ना चाहते भी वो आकर हमें मिल जाएंगी। दैट इज ब्लेसिंग ऑफ गॉड। और ये उसकी आशीष है जो आज्ञा मानने पर आपको मिलती है। इस गिफ्ट ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का उपहार है जो उसकी आज्ञा मानने वालों को वो देता है। हालेलुया। मसीह यीशु में तेरा थोड़ा सा दुख उठाने के बाद तेरे लिए अनंत जीवन है, अनंत जीवन है।